नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पाइथन ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डिक्शनरी का मदद से स्टूडेंट डेटाबेस तैयार किया जाता है। आज हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और एडवांस बनाएंगे, जहां हम स्टूडेंट रिकॉर्ड को अपडेट और डिलीट कर पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने 3 फंक्शन बनाया था, जो है ऐड स्टूडेंट फंक्शन, और दूसरा है सर्च स्टूडेंट फंक्शन, और तीसरा है डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट फंक्शन। आज मैं उसी कड़ी में 2 और फंक्शन लिखूंगा। उसमें एक है अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड फंक्शन और दूसरा है डिलीट स्टूडेंट फंक्शन। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, और उसके लिए हमें लिखना है डिफ मतलब डिफाइन, और उसके बाद एक फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस देकर एक कोलन देना मस्ट है। उसके बाद हम यूज़र से स्टूडेंट आईडी का इनपुट लेंगे, तो इसलिए स्टूडेंट आईडी एक वेरिएबल बना दिया गया है, और एक इनपुट मैसेज यूज़र के लिए दिया गया है, एंटर स्टूडेंट आईडी टू अपडेट। अब यूज़र ने स्टूडेंट आईडी टाइप करेगा। अब हमें ये चेक करना है स्टूडेंट आईडी जो यूज़र ने टाइप किया वो स्टूडेंट डीबी डेटाबेस में है या नहीं। अगर है तो हम प्रिंट कमांड देंगे, जिसमें हम स्टूडेंट आईडी में जितने भी रिकॉर्ड्स जितने भी की है उसको डिस्प्ले कर देंगे। और फिर नीचे 4 और प्रिंट कमांड देंगे। पहले वाले में हम लिखेंगे व्हाट डू यू वांट टू अपडेट, कौन सा चीज़ आप अपडेट करना चाहते हैं। उसका 3 ऑप्शन नीचे है, नंबर 1 नेम, नंबर 2 एज और नंबर 3 कोर्स। अब यूज़र इन तीनों में से एक को चूज़ करेगा, और उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया है चॉइस इक्वल इनपुट एंटर योर चॉइस 1 to 3। जब यूज़र इनपुट करेगा तो वैल्यू चॉइस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम इफ़ लॉजिकल कमांड लगाएंगे। इफ़ चॉइस जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है, डबल इक्वल साइन मतलब ये कंपेयर करने के लिए होता है, और 1 टाइप करेंगे सिंगल कोट के अंदर। फिर नीचे हम न्यू अंडरस्कोर नेम एक वेरिएबल बनाकर यूज़र से एंटर न्यू नेम, उस नेम को स्टूडेंट डीबी जो डेटाबेस है उसमें स्टूडेंट आईडी से रिलेटेड नेम की को हम रिप्लेस कर देंगे न्यू नेम से। उसी तरह एल्स इफ लिखकर चॉइस इक्वल टू देंगे। अगर एज सिलेक्ट करते हैं तो न्यू अंडरस्कोर एज वेरिएबल बनाकर यूज़र से एज का इनपुट लिया जाएगा, और स्टूडेंट डीबी डेटाबेस में स्टूडेंट आईडी का जो एज की है उसमें हम न्यू एज को रिप्लेस कर देंगे। उसी तरह हम कोर्स को भी ऐसा ही करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शन। अब हम एल्स कमांड देकर लिखेंगे, अगर यूज़र 1 2 3 के अलावा कुछ और भी चूज़ करता है, टाइप करता है, तो एक प्रिंट मैसेज जाएगा इनवैलिड चॉइस। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान देंगे, ये जो इफ़ लॉजिकल कमांड है, ये ऊपर जो लिख, तो एक इफ़ लॉजिकल कमांड के अंदर दूसरा इफ़ लॉजिकल कमांड है। पहला इफ़ लॉजिकल कमांड था इफ़ स्टूडेंट आईडी इन स्टूडेंट डीबी। अब उसके अंदर दूसरा इफ़ लॉजिकल कमांड जो चॉइस था, और चॉइस जब ख़त्म हो गया उसके बाद जो पहला इफ़ लॉजिकल कमांड था उसका प्रिंट ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर डेटाबेस सही अपडेट हो चुका है तो हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और अगर हमें स्टूडेंट आईडी नहीं मिल पाता है तो हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट आईडी नॉट फाउंड। इस तरीके से अपडेट स्टूडेंट का जो फंक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लिखेंगे डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए डिलीट स्टूडेंट फंक्शन। तो हम डिफाइन करके एक फंक्शन नेम दे देंगे डिलीट स्टूडेंट, और सबसे पहले हम यूज़र से स्टूडेंट आईडी
एंट्री करने के लिए कहेंगे। यूज़र ने स्टूडेंट आईडी जैसे ही इनपुट करेगा तो सबसे पहले हमें उसको चेक करना है उस स्टूडेंट डेटाबेस में है या नहीं। अगर है तो हम एक कंफर्मेशन मैसेज यूज़र से मांगेंगे, इनपुट आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट स्टूडेंट डीबी डाटा YN। यस तो डिलीट हो जाएगा, नो तो डिलीट नहीं होगा। अब यूज़र जो भी एंट्री करेगा वो वाई टाइप करते हैं, मतलब यस, तो हम इफ़ लॉजिकल कमांड यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं पहले एक इफ़ लॉजिकल कमांड लगा है, अब उसके अंदर दूसरा इफ़ लॉजिकल कमांड लग रहा है, इफ़ कन्फर्म डॉट लोअर। देखिए ये लोअर इसलिए लगाया गया है, यूज़र वाई चाहे कैपिटल में मतलब अपर केस में टाइप करे या लोअर केस में, ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम यूज़र जो भी टाइप करेगा उसको हम लोअर केस में बदल देंगे। इसलिए कन्फर्म डॉट लोअर लिखा गया है और लोअर के अंदर एक पैरेंथेसिस रहेगा, इक्वल सिंगल कोट के अंदर वाई। मतलब अगर येस चूज़ किया है तो हम डिलीट कमांड लिखेंगे। डिलीट का पहला 3 कैरेक्टर डेल और स्टूडेंट डीबी डेटाबेस के अंदर जो स्टूडेंट आईडी यूज़र ने चूज़ किया उस रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और एक प्रिंट मैसेज होगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। एल्स प्रिंट ऑप्शन आएगा, डिलीशन कैंसिल्ड। इसका मतलब है यूज़र एन चूज़ किया था। ये अंदर का जो इफ लॉजिकल फंक्शन था वो हमने कंप्लीट किया। अब ऊपर जो इफ स्टूडेंट आईडी इन स्टूडेंट डीबी के एक लॉजिकल कमांड है, उसका दूसरा पार्ट हम नीचे एल्स के बाद लिखते हैं, प्रिंट स्टूडेंट आईडी नॉट फाउंड। मतलब यूज़र ने जो स्टूडेंट आईडी टाइप किया वो स्टूडेंट डेटाबेस में नहीं मिला, तो इसलिए प्रिंट किया जा रहा है स्टूडेंट आईडी नॉट फाउंड। तो ये बहुत ही सिंपल एक डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए कोडिंग है। अब हम लिखेंगे मेन प्रोग्राम। जो पिछले वीडियो में आपने देखा, मेन प्रोग्राम में 4 मेनू था, ऐड स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट और डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट और एग्जिट। अब हम 3 नंबर मेनू के बाद 4 और 5 2 एक्स्ट्रा मेनू इसमें ऐड किया है, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड और डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड। और उसी तरह चॉइस एक वेरिएबल है जिसमें हम 1 to 6 कर दिए हैं, जो पहले 1 to 4 था। अब 4 और 5 ये दोनों न्यू मेनू है और एल इफ चॉइस इक्वल अगर 4 है तो हम कॉल करेंगे अपडेट स्टूडेंट, और अगर चॉइस है 5 मतलब डिलीट तो हम कॉल करेंगे डिलीट स्टूडेंट फंक्शन को। बस इतना ही करना है और इसमें कुछ करना नहीं है। जब भी आप फंक्शन लिखेंगे, एक एक फंक्शन लिखेंगे और प्रोग्राम को रन करवाएंगे। रन करवा के चेक करेंगे आपका कोडिंग में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर डिस्प्ले हो रहा है तो उसमें किस लिए एरर हो रहा है वो बता देता है, और कौन सा लाइन में एरर है वो भी बता देता है। जनरली ये जो स्पेशल कैरेक्टर है, ये ब्रैकेट, डॉट, कोलोन, इस तरीके की स्पेशल कैरेक्टर से ये गड़बड़ होता है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा और एक एक फंक्शन को क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद प्रोग्राम को रन करा के हर मेनू को बारीकी से एंट्री कीजिए और उसको चेक कीजिए। तो हम सबसे पहले नंबर 1 मेनू को चूज़ करते हैं और 2-3 रिकॉर्ड उसमें एंट्री कर देते हैं। उसके बाद हम सर्च ऑप्शन 2 नंबर सिलेक्ट करते हैं और एक स्टूडेंट आईडी टाइप कर देते हैं और चेक कर लेते हैं सही दिखा रहा है या नहीं। उसके बाद हम 3 नंबर मेनू को चूज़ करते हैं और उसमें डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स दिखा रहा है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। उसके बाद अपडेट मेनू चूज़ करते हैं 4 नंबर और एक चूज़ कर लेते हैं, स्टूडेंट आईडी डाल देते हैं और फिर नेम चूज़ करके नेम चेंज कर देते हैं। और फिर 3 नंबर जो मेनू है जिसमें डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट है, उसको रन करवा के देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं। उसके बाद एज और कोर्स भी इस तरह चेक कर लेते हैं। फिर हमने 5 नंबर डिलीट मेनू को चेक किया, एक स्टूडेंट आईडी हमने सिलेक्ट किया और उसको डिलीट किया। फिर 3 नंबर ऑप्शन में गए, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट
चेक किया वो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या नहीं। तो इस तरीके से जितने भी मेनू है सबको आप बारीकी से चेक कीजिएगा एंट्री कर करके। तो इस तरीके से मेरा पूरा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। अगले वीडियो जो आएगा उसमें एक और चीज़ मैं जोड़ के आपको बताऊंगा, ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। इसमें एक और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी है, वो है आप जो डेटा एंट्री करते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, जैसे आप प्रोग्राम से बाहर जाते हैं तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, लेकिन हम इस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं होने देंगे, उसको एक फ़ाइल में सेव करेंगे। जब भी हम दोबारा इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो वो डेटा इंटैक्ट रहेगा, और उसके बाद जब हम एंट्री करेंगे तो उस डेटा के बाद ये नया डेटा एंट्री होगा। ये कैसे होंगे ये हम कल बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।